सच्चे और झूठे इंसान की पहचान। एक कहानी शीर्षक आईने अनेक सत्य। एक प्राचीन भारत के हृदय में हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत और सुरमय गांव था जिसका नाम सत्यपुर था। यह गांव न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था बल्कि वहां रहने वाले एक अत्यंत ज्ञानी और अनुभवी संत आचार्य विद्यानंद के कारण भी प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग अपनी उलझनों, शंकाओं और जीवन की गुत्थियों को सुलझाने के लिए उनके आश्रम आते थे। एक दिन भोर की पहली किरण के साथ एक नवयुवक जिसका नाम विवेक था, आश्रम के द्वार पर पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता और असमंजस की गहरी लकीरें थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, जैसे वह किसी आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा हो। आचार्य विद्यानंद अपने सुबह के ध्यान में लीन थे। ध्यान समाप्त होने पर जब उन्होंने आंखें खोलीं तो विवेक को सामने अधीरता से प्रतीक्षा करते पाया। आचार्य के चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभरी। आओ पुत्र, उन्होंने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा। तुम्हारी आंखों की व्याकुलता बता रही है कि तुम्हारे मन में कोई गहरा प्रश्न है। कहो, क्या बात है? विवेक ने आचार्य के चरणों में प्रणाम किया और भारी मन से बोला, गुरुदेव, मैं संसार के इस मेले में भटक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन सच्चा है और कौन झूठा। मैंने कई बार लोगों पर विश्वास किया और हर बार धोखा खाया। मीठी बातें करने वाले पीठ पीछे छुरा घोंप जाते हैं और जो सीधे लगते हैं वे भी अक्सर मुखौटा पहने होते हैं। मेरा मन कड़वाहट से भर गया है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं सच्चे और झूठे इंसान में भेद कैसे करूं, कैसे पहचानूं कि किसके हृदय में सत्य है और किसके मन में छल। आचार्य विद्यानंद ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में करुणा और समझ का भाव था। उन्होंने विवेक को अपने पास बैठने का इशारा किया। पुत्र विवेक, आचार्य ने शांत स्वर में कहना शुरू किया, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा और प्रासंगिक है। इस संसार में जहां माया और भ्रम का जाल फैला है, सच्चे और झूठे इंसान की पहचान करना वास्तव में एक कठिन कला है। यह कोई एक दिन में सीखी जाने वाली विद्या नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास, अनुभव और सजगता का परिणाम है। लेकिन निराश मत हो, कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसी कसौटियां हैं जिन पर यदि तुम ध्यान दो तो धीरे धीरे तुम्हारी परख पैनी होती जाएगी। नंबर 1, कथनी और करनी का मेल। आचार्य ने कहा, सबसे पहली और महत्वपूर्ण कसौटी है व्यक्ति की कथनी और करनी में समानता देखना। झूठे इंसान की बातें अक्सर बड़ी लुभावनी, आदर्शवादी और मीठी होती हैं। वे वादे करने में माहिर होते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन जब उन बातों को कर्म में बदलने का समय आता है तो वे पीछे हट जाते हैं या बहाने बनाने लगते हैं। सोचो पुत्र, आचार्य ने समझाया, कोई व्यक्ति तुमसे कहता है कि वह सदा सत्य बोलता है, लेकिन तुम उसे छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हुए पाते हो। कोई कहता है कि वह बहुत दानवीर है, पर जरूरत पड़ने पर किसी की मदद करने से कतराता है। कोई मित्रता के लंबे चौड़े दावे करता है, पर तुम्हारे संकट के समय गायब हो जाता है। यह कथनी और करनी का अंतर ही झूठे इंसान का पहला स्पष्ट संकेत है। इसके विपरीत सच्चा इंसान जो कहता है उसे निभाने का प्रयास करता है। वह बड़े वादे भले न करे, पर अपने वचन का मान रखता है। उसके शब्द और कर्म एक ही दिशा में चलते हैं। वह जैसा भीतर है वैसा ही बाहर प्रकट होने का प्रयास करता है। उसकी बातों में बनावट नहीं, बल्कि सरलता और स्पष्टता होती है। नंबर 2, समय की कसौटी। दूसरी महत्वपूर्ण कसौटी है समय। आचार्य ने अपनी बात जारी रखी। किसी इंसान को 1 या 2 मुलाकातों में पूरी तरह समझ लेना लगभग असंभव है। झूठ का नकाब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। समय के साथ विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति का असली स्वभाव धीरे धीरे उजागर होने लगता है।
धैर्य रखो, विवेक। लोगों को समय दो, उन्हें अलग अलग स्थितियों में देखो, सुख में, दुख में, सफलता में, असफलता में, लाभ में, हानि में। देखो कि उनका व्यवहार कैसे बदलता है। झूठा इंसान अक्सर स्वार्थ के अनुसार अपना रंग बदलता है। जब उसे तुमसे लाभ होता है तो वह अत्यधिक विनम्र और सहयोगी बन जाएगा, पर जैसे ही उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है या उसे लगता है कि तुमसे कोई लाभ नहीं, उसका व्यवहार बदल सकता है। सच्चा इंसान आमतौर पर परिस्थितियों के अनुसार अपना मूल स्वभाव नहीं बदलता। उसका व्यवहार अधिक स्थिर और अनुमानित होता है। वह सुख में विनम्र और दुख में साथी बना रहता है। उसकी निष्ठा और ईमानदारी समय की कसौटी पर खरी उतरती है। नंबर 3, दूसरों के प्रति व्यवहार, विशेषकर कमजोरों के प्रति। तीसरी कसौटी है व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार, विशेषकर उन लोगों के प्रति जो उससे पद, प्रतिष्ठा या शक्ति में कमजोर हैं या जिनसे उसे कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलना है। आचार्य ने बल देकर कहा, ध्यान से देखो कि कोई व्यक्ति अपने सेवकों, अधीनस्थों या समाज के वंचित वर्ग के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। झूठा और अहंकारी व्यक्ति अक्सर अपने से कमजोर लोगों का अपमान करता है, उन पर रौब जमाता है या उन्हें तुच्छ समझता है। उसका अच्छा व्यवहार केवल उन लोगों के लिए आरक्षित होता है जिनसे उसे कुछ पाना होता है। सच्चा और विनम्र इंसान हर किसी के प्रति सम्मान का भाव रखता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब। उसके हृदय में करुणा होती है और वह मानवीय गरिमा का सम्मान करता है। यह गुण उसके चरित्र की गहराई और सच्चाई को दर्शाता है। नंबर 4, संकट के समय की प्रतिक्रिया। चौथी और अत्यंत महत्वपूर्ण कसौटी है संकट या कठिन समय में व्यक्ति की प्रतिक्रिया। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो मित्र और शुभचिंतक बनना आसान होता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब जीवन में तूफान आता है। देखो कि तुम्हारे मुश्किल समय में कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। झूठे मित्र और संबंधी अक्सर संकट की घड़ी में कन्नी काट जाते हैं, बहाने बनाते हैं या तुम्हारी आलोचना करने लगते हैं। वे तुम्हारी पीड़ा में भी अपना स्वार्थ ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। जबकि सच्चा इंसान, सच्चा मित्र तुम्हारे दुख में तुम्हारा हाथ थामता है। वह तुम्हें सांत्वना देता है, यथासंभव सहायता करता है और बिना किसी अपेक्षा के तुम्हारा साथ निभाता है। संकट ही वह अग्नि है जिसमें खरे सोने सच्चे इंसान और पीतल झूठे इंसान की पहचान होती है। 5वीं कसौटी है आलोचना के प्रति व्यक्ति का रवैया। आचार्य ने समझाया, कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, सब में कमियां होती हैं। देखो कि जब कोई व्यक्ति अपनी गलती या कमी के बारे में सुनता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। झूठा और अहंकारी व्यक्ति अपनी आलोचना सहन नहीं कर पाता। वह या तो तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाता है, दूसरों पर दोष मढ़ने लगता है, गुस्सा हो जाता है या आलोचना करने वाले को ही बुरा-भला कहने लगता है। वह अपनी गलती स्वीकार करने से कतराता है क्योंकि इससे उसके अहं को ठेस पहुंचती है। इसके विपरीत सच्चा और आत्मविश्वासी व्यक्ति, भले ही उसे आलोचना सुनकर क्षणिक दुख हो, पर वह उसे सुनने का साहस रखता है। यदि आलोचना रचनात्मक और सही है तो वह उसे स्वीकार करता है और सुधार करने का प्रयास करता है। वह अपनी कमियों को समझता है और उनसे सीखने को तैयार रहता है। यह आत्मसुधार की इच्छा उसकी सच्चाई का प्रमाण है। नंबर 6, आंखों की भाषा और शारीरिक हावभाव। आचार्य ने विवेक की आंखों में झांकते हुए कहा, पुत्र, आंखें आत्मा की खिड़की कही जाती हैं। यद्यपि इसे एकमात्र आधार नहीं बनाना चाहिए, पर अक्सर व्यक्ति की आंखें उसके मन का भेद खोल देती हैं। झूठे इंसान की आंखों में अक्सर एक अस्थिरता,
एक चोरी या चालाकी का भाव दिख सकता है। बात करते समय वह नजरें चुरा सकता है या अत्यधिक बनावटी ढंग से आंखें मिलाकर घूर सकता है। उसके शारीरिक हाव भाव में भी एक असहजता या बनावटीपन दिख सकता है, जैसे उसकी मुस्कान केवल होठों तक सीमित हो, आंखों तक न पहुंचे। सच्चे इंसान की आंखों में सामान्यतः एक स्थिरता, शांति और स्पष्टता होती है। उसकी नजरें मिलती हैं, पर उनमें आक्रामकता नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और ईमानदारी झलकती है। उसके हाव भाव अधिक सहज और स्वाभाविक होते हैं। उसके चेहरे के भाव और उसकी बातों में सामंजस्य होता है। लेकिन याद रखो, विवेक आचार्य ने चेतावनी दी, केवल आंखों या हाव भाव के आधार पर निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है। कुछ लोग स्वभाव से शर्मीले होते हैं और नजरें चुरा सकते हैं, जबकि कुछ धूर्त लोग आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने में माहिर होते हैं। इसलिए इसे अन्य कसौटियों के साथ मिलाकर ही देखना चाहिए। नंबर 7, चापलूसी और निंदा से बचे। छठी बात, उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारी अत्यधिक प्रशंसा या चापलूसी करते हैं, आचार्य ने सचेत किया। झूठे लोग अक्सर दूसरों का प्रिय बनने के लिए या अपना स्वार्थ साधने के लिए झूठी तारीफों का सहारा लेते हैं। वे तुम्हारी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाएंगे, तुम्हारी कमियों को नजरअंदाज करेंगे और तुम्हें जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। इसी तरह उन लोगों से भी दूरी बनाओ जो हर समय दूसरों की बुराई या निंदा करते रहते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई कर रहा है, यह मानकर चलो कि वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई भी अवश्य करेगा। यह नकारात्मकता और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति अक्सर खोखले और ईर्ष्यालु चरित्र का संकेत होती है। सच्चा इंसान संतुलित होता है। वह सच्ची प्रशंसा करने में संकोच नहीं करता, पर चापलूसी से बचता है। वह रचनात्मक आलोचना कर सकता है, पर अनावश्यक निंदा और गपशप में रुचि नहीं लेता। नंबर 8, जिम्मेदारी लेने की क्षमता। जिम्मेदारी स्वीकार करने की क्षमता। आचार्य ने कहा, जीवन में गलतियां और असफलताएं आती रहती हैं। देखो कि व्यक्ति अपनी गलतियों या असफलताओं के प्रति क्या रवैया अपनाता है। झूठा या कमजोर चरित्र का व्यक्ति अक्सर अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर या परिस्थितियों पर मढ़ने की कोशिश करता है। वह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि कमी उसमें थी। वह हमेशा बहाने बनाएगा और खुद को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करेगा। सच्चा और मजबूत चरित्र का व्यक्ति अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है। वह स्वीकार करता है कि उसने कहाँ चूक की और उससे सीखने का प्रयास करता है। यह जिम्मेदारी लेने का साहस उसकी ईमानदारी और परिपक्वता को दर्शाता है। नंबर 9, आवाज। आचार्य ने अपनी बात को समेटते हुए कहा, और अंत में, पुत्र विवेक, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भी ध्यान दो। कई बार जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारे भीतर से एक सहज उत्पन्न होती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। इसे हम या अंतर्ज्ञान कहते हैं। यह अंतर्ज्ञान अक्सर हमारे अवचेतन मन द्वारा एकत्रित किए गए सूक्ष्म संकेतों का परिणाम होता है, जिन्हें हमारा चेतन मन पकड़ नहीं पाता। यदि किसी व्यक्ति के आसपास तुम्हें लगातार असहजता, नकारात्मकता या संदेह महसूस हो तो उसे नजरअंदाज मत करो। अपनी इस आंतरिक आवाज को सुनो, लेकिन इसे भी अन्य कसौटियों के साथ मिलाकर देखो। यह आवश्यक नहीं कि तुम्हारा अंतर्ज्ञान हमेशा सही हो, पर यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है जिस पर विचार करना आवश्यक है। निष्कर्ष और प्रेरणा। आचार्य विद्यानंद ने अपनी बात समाप्त की और विवेक की ओर देखा। विवेक के चेहरे पर अब शांति और समझ का भाव था। उसकी आंखों की व्याकुलता कम हो गई थी। गुरुदेव, विवेक ने कृतज्ञता से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया कि सच्चे और झूठे इंसान की पहचान कोई जादू की छड़ी नहीं,
बल्कि निरंतर सजगता, धैर्य और विवेक का अभ्यास है। आपने मुझे जो कसौटियां बताई हैं, मैं उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। आचार्य मुस्कुराए। उत्तम पुत्र, लेकिन एक बात सदैव याद रखना, इन कसौटियों का उपयोग लोगों को परखने के लिए करो, उन पर तुरंत निर्णय थोपने या उन्हें खारिज करने के लिए नहीं। मनुष्य जटिल प्राणी है। कभी कभी परिस्थितियां व्यक्ति को झूठ बोलने या गलत व्यवहार करने पर मजबूर कर सकती हैं। किसी एक घटना के आधार पर किसी को पूरी तरह बुरा मान लेना भी उचित नहीं। तुम्हारी परख का उद्देश्य नफरत फैलाना या अविश्वास पैदा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं को धोखे से बचाना और सच्चे, सार्थक रिश्तों का निर्माण करना होना चाहिए। दुनिया में छलकपट है तो सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम भी है। तुम्हारी चुनौती उन सच्चे मोतियों को ढूंढना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विवेक। आचार्य ने अंत में कहा, दूसरों को परखने के साथ साथ स्वयं को भी इन कसौटियों पर कसते रहना। स्वयं प्रयास करो कि तुम्हारी कथनी और करनी में भेद न हो। तुम संकट में दूसरों का साथ दो, तुम आलोचना को स्वीकार करो और तुम सबके प्रति सम्मान का भाव रखो। जब तुम स्वयं सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी सत्य को पहचानने की क्षमता स्वतः ही बढ़ जाएगी। जैसे एक पारखी जौहरी ही असली हीरे की पहचान कर सकता है, वैसे ही एक सच्चा इंसान ही दूसरे की सच्चाई को बेहतर समझ सकता है। जाओ पुत्र, धैर्य, विवेक और करुणा के साथ जीवन के इस मार्ग पर चलो। अनुभव तुम्हें सिखाएगा, ठोकरें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। बस सीखने की इच्छा और सत्य के प्रति निष्ठा बनाए रखना। तुम्हें सच्चे साथी अवश्य मिलेंगे। विवेक ने आचार्य के चरणों में पुनः प्रणाम किया। उसके मन का बोझ हल्का हो चुका था। वह अब दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने के लिए तैयार था, एक ऐसी दृष्टि जो सतर्क थी पर संदेहपूर्ण नहीं, विवेकपूर्ण थी पर कठोर नहीं। उसने सीखा था कि सच्चे और झूठे इंसान की पहचान केवल बाहरी मुखौटों को भेद कर उनके कर्मों, स्थिरता और हृदय की पवित्रता को देखने में निहित है। यह ज्ञान उसके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया और उसने धीरे धीरे अपने आसपास सच्चे और ईमानदार लोगों का एक छोटा पर मजबूत संसार बनाना शुरू कर दिया। वह समझ गया था कि आईने भले ही अनेक हों, पर सत्य अंततः एक ही होता है और उसे पहचानने के लिए हमें अपने भीतर के सत्य को जगाना होता है।